बीजे गोकुल माही बड़ी बैठक, महाप्रभुजी बिराजे छे। अमारा पूर्ण प्रेमे तो प्रभु ने दंडवत पहुँचे रे। भगवद स्मरण वैष्णवों, आइए चलते हैं इतिहास की उस पृष्ठ पर जहां से यह सुंदर दिव्य श्री कृष्ण भक्ति मार्ग की रीत का आरंभ हुआ था। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात्रि को गोकुल में ठकुरानी घाट पर श्री वल्लभ विराजमान थे। पास में दमलाजी सो रहे थे। हमारे श्री वल्लभ कुछ चिंतन कर रहे थे। वही चिंतन हम सब के लिए नई राह का निर्माण कर गया। प्रभु तो परम अलौकिक है, सुकोमल है, और जीव लौकिक है, अनंत दोषों से भरे हैं। किस प्रकार उन्हें दोष रहित करे, कैसे उन्हें प्रभु की शरणागति मिले, कैसे जीव का प्रभु से संबंध हो। प्रभु श्री गोकुल चंद्रमा जी स्वरूप से प्रकट हुए। कृष्ण कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण नंदलाल कृष्ण गोपी जन वल्लभ कृष्ण। जय हो मधुसूदन, जीव पर कृपा करके दर्शन दिए। श्री वल्लभ ने प्रभु के गुणगान हेतु तभी मधुराष्टकम ग्रंथ की रचना की और प्रभु के गुणगान में गायन किया। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। है वल्लभ, आप हमारे प्रिय हो। हमें आपके चिंतन का कारण विदित है। है वल्लभ, आप जो जीव को नाम दोगे तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे। अतः आप जीवन को ब्रह्म संबंध कराओ, अष्टाक्षर पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दीजिए। दास्य भाव से मेरी सेवा से जीव दोष रहित बनेगा। वल्लभ, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जिस जीव को शरण में लोगे मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप भक्ति मार्ग की रीत की स्थापना कीजिए। वाह मुरली मनोहरा, भक्ति मार्ग की ऐसी रीत केवल आपकी कृपा से ही संभव है। करुणा निधान। तभी श्री वल्लभ ने पवित्रा एकादशी निमित्त स्वयं निर्मित 360 तार के केसर में रंगे पवित्रा को श्री गोकुल चंद्रमा जी को धराया। पवित्रा पहरत गिरधर लाल, पवित्रा पहरत गिरधर लाल, तीनों लोक पवित्र किए हैं श्री विठ्ठल नयन विशाल। पवित्रा पहरत गिरधर लाल, पवित्रा पहरत गिरधर लाल, तीनों लोक पवित्र किए हैं श्री विठ्ठल नयन विशाल। मिश्री का भोग धराया। फिर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और तब रात्रि ढल चुकी थी, उषा खिल रही थी। तभी महाप्रभु जी ने पास में सो रहे दमलाजी को जगाया। दमला, दमला, कछु सुनियो। श्री वल्लभ, सुनियो तो सही, पर समझो नहीं। जाओ दमला, यमुना जी में स्नान करी के आओ
बैठो दमला। प्रभु ने प्रकट होकर भक्ति मार्ग की रीत की स्थापना एवं ब्रह्म संबंध की आज्ञा की है। अतः मैं तुम्हारा ब्रह्म संबंध करवा रहा हूँ। यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। जय हो श्री वल्लभ, दास पर इतनी कृपा, मैं धन्य हुआ। इस प्रकार से श्री कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्ग की स्थापना हुई, जिसने हम सबको कृष्ण भक्ति में लीन होना सिखाया। ब्रह्म संबंध के पश्चात श्री महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में से एक ग्रंथ सिद्धांत रहस्य ग्रंथ की रचना की और दमलाजी को ग्रंथ का ज्ञान दिया। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवदा प्रोक्तम तद अक्षरः शः उच्यते। पवित्र बारस के अवसर पर हम हमारे गुरु को पवित्र धराते हैं। आज भी इसी स्थान पर गोकुल में सुंदर ठकुरानी घाट पर श्री महाप्रभु जी की बैठक जी विराजमान है। श्री महाप्रभु जी की बैठक जो बड़ी बैठक कहलाती है। यहां पर अपरस करके सभी बैठक जी के जारी जी चरण स्पर्श किए जा सकते हैं। यहाँ पर श्री दामोदर दास हरसानी जी की बैठक जी भी विराजमान है। यहीं पर महाप्रभु जी के समय का छोकर का वृक्ष आज भी विराजमान है। ऐसी अन्य बैठक जी के दर्शन, डायरेक्शन, समय, महात्म्य इत्यादि जानकारी के लिए विजिट रिजद्वार मैप्स। लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा।